नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं आपका दोस्त संजय। आज आपके लिए नए एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेके आया हूँ। तो वो ये है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर भारत में पूरा अपना विंटर का सीज़न है और सभी लोग जो है मतलब इस सीज़न में आमतौर पर जैसे जो रेगुलर भी वर्कआउट वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, तो इस सीज़न में थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठने की उनकी हैबिट नहीं होती और वो आलस फील करते हैं। तो उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ें की बताना चाहता हूँ कि अपना ना एक तो सबसे पहले स्लीप जो है वो टाइम से सोना सीखिए। सुबह ऑटोमेटिकली आपकी टाइमली नींद खुलेगी अगर इस हैबिट को आजमाया आपने। और उसके अलावा इससे भी बड़ी बात मैं ये बताता हूँ कि बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी क्यों वीक हो रही है, क्योंकि हम हेल्दी फूड नहीं लेते, हेल्दी सप्लीमेंट नहीं लेते। कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं कि अगर हम वर्कआउट करते हैं या नहीं करते लेकिन वो एसेंशियल होते हैं, वो हमें हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी कई लोग इन चीज़ों में लापरवाही करते हैं और नॉर्मल फूड खाया अपना हो गया, ना प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर होता है उनके शरीर में, ना कुछ होता है। तो शरीर जो है अपना जवाब दे देता है। इम्यूनिटी अपनी पूरी प्रॉपर नहीं बन पाती तो शरीर जवाब देगा। तो कारण ये होता है कि फिर आप लेजी फील करेंगे और देर तक सोएंगे, फिर सुबह कोई भी एक्टिविटी करने को आपको मन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे हमें अपनी जो है ईटिंग हैबिट को सुधारना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हम वर्कआउट करते हैं तो कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट होते हैं, उनको हमें ऐड करना पड़ता है। अब मैं ये बताता हूँ कि आपको प्री वर्कआउट से पहले, ये बहुत कम लोग हैं जो कि प्रोफेशनल होते हैं वो लोग ये करते हैं। हमें वर्कआउट से पहले भी डाइट लेनी चाहिए, मतलब कि बॉडी में कार्ब्स लोड करना चाहिए, थोड़ा सा प्रोटीन भी लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें लोड करेंगे तो एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल एक्टिव रहेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपकी जिम में। तो उसमें आप क्या क्या सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोटीन है, वे प्रोटीन हमारी पूरी बॉडी में मसल्स डेवलप करता है और हमें थका हुआ फील नहीं करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि वर्कआउट से पहले हाफ स्कूप ले लेते हैं, वर्कआउट के बाद 1.5 या 2 स्कूप ले लेते हैं, तो हमारी 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है इससे। 60 ग्राम तो प्रोटीन की अगर बात करें तो हमारी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन अगर एक प्रो लेवल का बंदा है जो एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, तो अपने उससे कम से कम 1.25 से 1.5 गुना प्रोटीन होना। जैसे सपोज करो कि मेरा वेट 85 kg है, तो मेरे को प्रोटीन इंटेक की कम से कम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 100 ग्राम से 110 ग्राम के करीब प्रोटीन मेरे को चाहिए होता है। लेकिन मैं नॉर्मल लाइफ में भी 80 ग्राम 85 ग्राम प्रोटीन में लेता हूँ। BCAA, जैसे हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स जो है ब्रेक होती है। अब मसल्स ब्रेक होती है तो उसको रिपेयर होने के लिए रेस्ट देना पड़ता है, टाइम लगता है। हैंड टू हैंड हमारे वर्कआउट के दौरान ही हमारी मसल्स को रिपेयर करता है, जिससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है हमारी वर्कआउट की और थका हुआ भी फील नहीं करते हैं वर्कआउट के दौरान। तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगा, ये भी एसेंशियल सप्लीमेंट है, इसको आप यूज कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। प्री वर्कआउट क्या होता है कि जैसे कभी लेग्स या अपर बैक एक बड़ा बॉडी पार्ट होता है ना, जनरली लोग इसको तब ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको कम ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आपको कोई कंपटीशन खेलना है या प्रो लेवल पे करना है या अच्छे लेवल पे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उनके लिए ही। बाकी लोग करते हैं लेकिन इसकी क्वांटिटी, जैसे अगर 1 स्कूप है तो आपको आधे से भी कम स्कूप लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा फिश ऑयल। जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है तो आप ब्रेकफास्ट के बाद ये फिश ऑयल ऐड कर सकते हैं। ये इसका है, अलास्का का है, बहुत अच्छा है, काफी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये आप यूज कर सकते हैं। लिवर रिफ्रेशर, देखो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं अगर एक्स्ट्रा अगर आप डाइट ले रहे हैं तो लीवर में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। उसके लिए लिवर रिफ्रेशर आती है टैबलेट, ये आप डेली ऐड कर सकते हैं, डेली एक टैबलेट ले सकते हैं। हमारे लिवर को फिल्टर करने का काम करता है और कभी भी कोई हार्मफुल चीजें होती है वो बाहर करता है, तो ये बहुत जरूरी है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। गेट का आता है जेडमेक टी, इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप लोड करते हो चीजें, जैसे क्लेन हो गया, स्टेनाजोल हो गया, ये कटिंग फेज में आप यूज करते कटिंग के लिए दवाई होती है। उसके बाद उसको वॉश करने के लिए और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नेचुरल बूस्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है टैबलेट। टेबल्स मेंस परफॉर्मेंस एसेंशियल, मसल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपका बूस्ट करता है, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। लिमसी की आती है टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट कोविड के बाद से डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि इसको आप डेली अपनी डाइट में ले सकते हैं। कैल्शियम की टैबलेट ऐड करिए,
अपनी बोन स्ट्रॉन्ग करता है और काफ़ी सहायक होता है हमारी बिल्ड करने में। ब्रेड आती है ग्रीन बेकर्स की, आती है मल्टीग्रेन ब्रेड। ये पिंटोला का पीनट बटर है, ये मैं यूज़ करता हूँ। हनी भी लगा सकते हैं। अगर आप 60 ग्राम या 50 ग्राम प्रोटीन आप वे प्रोटीन से आप ले रहे हैं तो उसके बाद आप नेचुरल डाइट से भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर किसी वीक डेज में आप चिकन नहीं ले सकते तो आप इसमें पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। ग्रीन वेजेस को हमेशा ऐड करिए, सीजनल वेजिटेबल को हमेशा ऐड करिए, जो आपके लिए मसल्स डेवलपमेंट से लेके आपके पूरे दिन को एक्टिव रखेगा। हर समय आप चार्ज रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मिलता हूँ।